कहते हैं कि इंसान बगैर फूड के 2-3 महीने तक सरवाइव कर सकता है, लेकिन बगैर पानी के 3 दिन भी नहीं। Have you seen the recent Mr. Beast video? People get clean water for the first time. उस वीडियो से हमें पता चलता है कि दुनिया में अब भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे लोगों को पीने का पानी अवेलेबल नहीं। आखिर ऐसा क्यों? पानी तो एक एसेंशियल है, इंसान बगैर पानी के सरवाइव नहीं कर सकता। आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग पानी के लिए मर रहे हैं? उनके लिए पानी एक लग्जरी की तरह है। The water problem here is really affecting everything. We spend all our days looking for water. One can't do any business to earn any income. और कुछ लोग पानी को हद से ज़्यादा ज़ाया करते हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों में आते हैं, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। इसके बाद शायद आपको पानी की थोड़ी कदर हो जाए। एक यूएन की रिपोर्ट है, दुनिया में तकरीबन 2.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको सेफ वाटर का एक्सेस नहीं। वाइल एक एवरेज अमेरिकन दिन के अराउंड 80 to 100 गैलन्स यूज़ करता है और इंडिया में एक एवरेज पर्सन कम से कम 38 गैलन्स तक यूज़ करता है। यह प्लेसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे अब भी बहुत वाटर रिस्ट्रिक्शंस है। वहाँ कोई गैलन्स का हिसाब नहीं, लोग कहीं माइल्स तक चलते हैं सिर्फ वाटर कलेक्ट करने के लिए। क्या इसको हम एक वाटर क्राइसिस कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसे देखा जाए तो दुनिया में पानी की कोई कमी नहीं, न कभी हो सकती है, क्योंकि दुनिया का 71% एरिया ही वाटर से कवर्ड है। लेकिन ये बात भी आपको पता होगी कि इतने पानी में से 97% सिर्फ सॉल्ट वाटर ही है, जो कि पीने के लायक नहीं होता। अगर आप इस पानी को पीते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे एट द स्पॉट। और 2% जो वाटर है वो फ्रोजन है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 1% वाटर बचा जो कि पीने के लायक है, और जो 1% भी है वो भी मोस्टली अर्थ के अंडरग्राउंड से आता है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हम कभी भी वाटर क्राइसिस फेस नहीं कर सकते। अब देखिए, कुछ मेजर सिटीज़ के नाम मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाटर क्राइसिस सच में दुनिया फेस कर सकती है और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। सिटीज़ जैसे कि लंदन, टोक्यो, बीजिंग, बेंगलोर जैसे मेजर सिटीज़ जो कि कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर एक बहुत ही सीरियस वाटर क्राइसिस फेस कर सकते हैं। बाकी अफ्रीका में तो आपको पता है बहुत ऐसी सिटीज़ है जहां पे लोगों को क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं। साउथ अफ्रीका में एक सिटी है केप टाउन, जहां पे 2015 से लेके 2020 तक वाटर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि उनकी कंप्लीटली डिपेंडेंसी रेन वाटर पे आ गई थी। वहां पे वाटर के एक्सेसिव यूज़ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। The city of Cape Town could run out of water by March next year. This is according to the city's mayor Patricia de Lille. हाल ऐसा हो गया था कि रेनफॉल्स भी बंद होते जा रहे थे उस शहर में। ये चीज़ें कहने में आसान है, पर ये खुद के साथ एक्सपीरियंस करना बिल्कुल आसान नहीं। 2018 में उनके एक मेयर अनाउंस करते हैं कि सिटी के वाटर सप्लाईज को कम्प्लीटली शट डाउन किया जाएगा अगर कंडीशंस चेंज नहीं होते। इससे वहाँ की इकोनॉमी तक भी हिल जाती है। इस हद तक एक सिटी को डैमेज पहुँच सकता है एंड वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। चलिए, सबसे पहले मैं आपको रीजंस बताता हूँ और एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे हम वाटर सेव कर सकते हैं और कैसे ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जो कि एक सीरियस वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं। So watch the video till the end. Pakistan is running out of water. Iran is in the grip of an unforgiving heat wave that has severely disrupted daily life, pushing the country's water crisis to unprecedented levels. The western Indian state of Maharashtra is grappling with a devastating water crisis. Residents in South Africa's Cape Town have been warned to save water as if your life depends on it to avoid water supply being shut off. Several decades of mismanagement and overutilization of natural resources has led to the situation that is today, where Bengaluru along with 20 other cities face the threat of completely running out of groundwater in the next couple of years. आपने स्कूल में वाटर साइकिल के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा कि कैसे जो लैंड वाटर है वो एवोपरेट होता है और एयर और वाटर वेपर्स में ट्रांसफॉर्म होता है, और यही वाटर वेपर्स फिर एटमॉस्फेयर में राइज होते हैं और क्लाउड्स की शक्ल में ट्रांसफॉर्म होते हैं। और जब वाटर इन क्लाउड्स के साथ सैचुरेट होता है तब ड्रॉपलेट्स वाटर और स्नो की शक्ल में बरसते हैं, और जब ये पानी दोबारा लैंड पे गिरता है तो सोइल इसको सोक कर लेती है। इसी वाटर साइकिल की वजह से हमें जैसे तैसे वाटर प्रोवाइडेड है। इसी वजह से दुनिया
का क्लाइमेट भी मेंटेन रहता है। अब वो सिटीज जहाँ पे वाटर क्राइसिस देखने को मिलता है वहाँ पे ये भी एक मेन रीजन हो सकता है कि वहाँ पे वाटर साइकिल ठीक से कंप्लीट ना हो रही हो। जैसे कि जो ओशन वाटर है नियर कैप टाउन वो काफी ज्यादा कोल्ड है, जिसकी वजह से वाटर ज्यादा एवोपरेट नहीं कर पाता और यहाँ पे फिर रेंज भी काफी कम देखने को मिलते हैं। फिर काफी सारी प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे ये सब ठीक चल रहा होता है, वहाँ पे वाटर क्राइसिस के कॉजेस ह्यूमंस खुद होते हैं। देखें, हमें रियलाइज नहीं होता और हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से हमें यह प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। जैसे कि ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, जो अंडर द लैंड वाटर होता है उसी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो पानी फिल्टर करने के बाद पीने के लायक होता है। अगर उसी पानी को हम एक्सेसिवली एक्सट्रैक्ट करने लग जाए तो उस एरिया में हमें एक वाटर शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। सेकंड रीजन है पोल्यूशन। देखें, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जो भी वेस्ट और पोल्यूटेंट्स होते हैं वो उसको सीधा पानी में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है वो भी अनसेफ हो जाता है पीने के लिए। इससे हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है। इंसान जितना पर्सनल यूजेस पे वेस्ट करता है उससे करीबन 92% ज्यादा इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर पे यूज होता है। ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों को अवेयर ही कर सकता हूँ, बाकी इंसान तो खुद के ही दुश्मन बने हुए हैं। प्रॉब्लम्स जब तक सर पे ना चढ़ जाए तब तक लोग उसके ऊपर एक्शंस नहीं लेते। टाइम के साथ साथ ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, लोग हद से ज्यादा पानी वेस्ट करते हैं। आपके आसपास भी ऐसा तो कोई नल आपने देखा होगा जहां से हमेशा पानी गिरता ही रहता है। इसी तरह दुनिया में कम से कम 2 मिलियन टन तक वाटर वेस्ट किया जाता है। इसी रीजन की वजह से करीबन हर 4 लोगों में से सिर्फ एक के पास ही क्लीन वाटर का एक्सेस है। अगर आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो अपने आसपास का ध्यान जरूर रखें और एक कंट्री की गवर्नमेंट को भी ऐसी पॉलिसीज निकालनी चाहिए जहां पे इन प्रॉब्लम्स पे सीरियस इंस्पेक्शंस किए जाएं। जैसे वाटर की कुछ प्राइसेस सेट किए जाएं जिससे लोगों को पानी की कीमत पता चले। लोग एटलीस्ट कदर तो करेंगे उस चीज की जिसके लिए वो पे कर रहे होंगे। इससे एक और फायदा भी होगा कि गवर्नमेंट भी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेगी क्योंकि लोग उस चीज के लिए पे कर रहे होंगे। इनफ इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट के पास भी होंगी कि वो सही से हर चीज को इंस्पेक्ट कर सकें। एक कंट्री है लिथुआनिया, जिसका नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा। आप जाके सर्च करें विच कंट्री हैज द बेस्ट एनवायरमेंटल डेमोक्रेसी तो सबसे टॉप पे आपको यही कंट्री देखने को मिलेगी। इस कंट्री की गवर्नमेंट ने वाटर इंप्रूवमेंट पे भी हाईली इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से यहाँ की 90% पॉपुलेशन के लिए क्लीन वाटर अवेलेबल है। वहाँ की लोकल अथॉरिटीज भी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए। उनका काम होता है सेवरेजेस को मॉनिटर करना और लोगों तक वाटर सप्लाई करना, और इन्होंने काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में बहुत ही रेयर चांसेस है कि इनको वाटर क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। खैर, अगर लोग अवेयर हो तो अब भी काफी सारी ऐसी वेज हैं जिसकी मदद से वाटर जनरेट किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। अब ऐसे जनरेटर्स भी सामने आए हैं जिनकी मदद से हम एयर से भी पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे वाटर फिल्टर्स है जिनको हम यूज करके गंदे से गंदे पानी को क्लीन कर सकते हैं। एक और वे है डिसैलिनेशन, जिसमें हम सॉल्ट वाटर को सेफ ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट हद से ज्यादा होती है और बहुत मेहनत लगती है ये करने में। मोस्टली लोगों के पास इन सब चीजों का एक्सेस भी नहीं होता। अगर आप किसी ऐसे पर्सन या ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं जिनको पानी की सख्त जरूरत हो तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां आप डोनेशंस दे सकते हैं, जैसे कि यूनिसेफ, जेनरोसिटी और चैरिटी वाटर, जहां पे आप डोनेशंस दे सकते हैं। ऑल्सो अपने सराउंडिंग्स का ख्याल जरूर रखें। आपके सराउंडिंग्स में भी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होंगी जिनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन है, एहसास फाउंडेशन है और भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां आप डोनेशंस दे सकते हैं। बाकी आगे से यहीं तक थी आज की वीडियो। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस बारे में अवेयर हो सके। ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय।